हे दा लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या है आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए? चेक करते हैं। क्या है गाइडेंस आज आपके लिए? चेक करते हैं। क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके एक्स? किसी भी एक पर्सन का नाम ले, 3 बार चेक करेंगे इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। ध्यान दें, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। लेते हैं डिवाइन गाइडेंस। गाइड करें यूनिवर्स और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंडिकेशन है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द चैरिट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द टावर का कार्ड आया हुआ है, एंड लास्ट वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बॉटम डेक वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, द चैरिट, द वर्ल्ड, द टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए थोड़ा गाइडेंस लेंगे। डिवाइन गाइड करें, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया हुआ है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया हुआ है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया हुआ है? एडवेंचर, ओके। द चैरिट का कार्ड यहाँ क्यों आया हुआ है? द चैरिट का कार्ड यहाँ क्या मैसेज दे रहा है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द चैरिट का कार्ड बोल रहा है स्किज़ोफ्रेनिया। द वर्ल्ड का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है? द वर्ल्ड का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए? द लवर्स का कार्ड है, ओके, दैट्स ब्यूटिफुल। द टावर का कार्ड क्यों है डिवाइन? द टावर का कार्ड क्यों है डिवाइन? द टावर का कार्ड क्यों है डिवाइन? ओके, पोस्टपोनमेंट। एंड लास्ट 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों है? वी हैव मोरालिटी, ओके। बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है, दैट इज़ लेटिंग गो, ओके। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कार्ड्स का क्लियर मैसेज आप तक पहुंच पा रहा है जो कार्ड्स यहाँ मेरे सामने आए हुए हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, आज इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है, या जिसके भी बारे में आपने सोच के आज ये रीडिंग्स देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने या तो आपको चीट करा है या तो आपको आपके साथ गलत करा है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि आपने तो इस पर्सन को अपने एंड से बहुत लव दिया, अफेक्शन दिया, केयर दी, बट इन पर्सन ने, ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है। चीटिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप के अंदर बनाई, लेकिन पार्टनर के अंदर से वो जेन्युइन अफेक्शन या लव मुझे नहीं दिख रहा है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन मे बी पॉसिबल अपने आप पर ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, अपने कैरियर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद पर ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है और रिलेशनशिप में ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुए हैं। ये बाहर भी कभी घूमने गए हैं, या ने अपनी डेली एक्टिविटीज़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो इन्होंने आपसे हमेशा हाइड करना समझा या आपको शेयर नहीं करा, जिसकी वजह से भी आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये थोड़े मुझे करियर की तरफ कुछ ज़्यादा झुकाव दिखाई दे रहा है, या तो करियर को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, करियर पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा करियर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो अभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लॉसेस को डील कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा मुझे अभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या तो आप यहाँ रह रहे हो या वो कहीं बाहर रह रहे हैं, ऐसी इमेज भी दिखाई दे रही है। लेकिन करंटली देखा जाए तो
एक ऐसा फेज़ दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये पर्सन मुझे लगता है कि आपकी तरफ वापस रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है या बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी उनके एक्शंस रहे हैं पास्ट में, अब इनको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पोक कर रही है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। इनके माइंड में वो चीज़ बिल्कुल बंद चुकी है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि देखो अब इनको एहसास हो रहा है, क्योंकि वो सारे थॉट प्रोसेस अब इनके दिमाग में हॉन्ट कर रहे हैं, इनके दिमाग में चल रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ऐसा फील होता है मुझे इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव करा, आपके साथ बहुत गलत एक्शंस करे, और जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंसेस या डिस्टेंस बना हुआ है। डिवाइन कह रहे हैं कि वट एवर दे हैव डन इट्स देयर कर्मा नॉट योर्स। आप जैसे ह्यूमन हो, आप जैसी चीज़ें कर रहे हो या आप जैसा सोचते हो, आप अपने आप पर फोकस करो तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप उन पर ज़्यादा फोकस करोगे या उनके लिए आप ज़्यादा सोचोगे तो आपको ये चीज़ हैम्पर करेगी, आपको ये चीज़ हार्म करेगी। डिवाइन कह रहे हैं गो विद द फ्लो, चलिए जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करें, और जो चीज़ अब आगे होने वाली है आप उस पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ जैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इनको अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है और अब ये इनिशिएटिव लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ये बात कर सकते हैं, या तो ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनके एंड से अब मुझे इनिशिएटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी इन्होंने पास्ट में करा है, आपको हर्ट करा है, आपको चीट करा है, आपको गलत बातें बोली हैं, आपको झूठी तरीके से कन्फेस करा है, आई कैन जेन्युइनली सी कि अब ये पर्सन को धीरे धीरे एहसास होगा, या अब ये सामने से आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, या ये आपके साथ रेसिप्रोकेट करके चीज़ें ठीक करना चाहेंगे। ये पर्सन आने वाले कुछ वीक्स में कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मे बी आपको ये चीज़ 10-15 डेज़ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, पर ये ना डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, ये करूं ऐसा करूं वैसा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। उसकी वजह से भी आप लोग का रिलेशनशिप मुझे बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जितनी भी चीज़ें ख़राब हुई थी पास्ट में, अब सबसे बढ़िया बात ये दिखाई दे रही है कि बाय द डिवाइन ग्रेस या डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ अब पर्सन को पता है हॉन्ट कर रही है। वो सारी चीज़ अब पर्सन को एहसास करा रही है कि तुमने बहुत गलत डिसीजन लिए, या तुमने बहुत ही गलत करा सामने वाली पार्टी के साथ, जिसकी वजह से भी सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। लेकिन अब इनके अंदर वो एहसास, वो फीलिंग जाग रही है कि वट एवर डिसीजन मैंने लिया था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप हैम्पर हुआ, वो बहुत गलत डिसीजन था, वो मुझे नहीं लेना चाहिए था, उसकी वजह से पूरा रिलेशनशिप हैम्पर हुआ, जिसकी वजह से पूरा रिलेशनशिप ड्रेन हुआ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ना एक डिफरेंस पैदा हो गया, डिफरेंसेस आने लग गए, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप हैम्पर हुआ। बट मेरे को तो सबसे अच्छी बात ही दिखाई देती है कि भले ही पास्ट में इन्होंने बहुत नेगेटिव करा, बट अब वो चीज़ अब इनको बहुत सीख दे रही है, लेसन दे रही है, सिखा रही है कि जो डिसीजंस लिए वो गलत थे, जो ऐसे बीच में छोड़ के चले गए वो डिसीजन इनका गलत था। मुझे अब ऐसा समझ में आता है कि अब इनको एहसास तो होगा, लेकिन अभी आप इन पर इतना जल्दी ट्रस्ट मत करना, अभी आप इन पर इतनी जल्दी ट्रस्ट मत बनाना, राइट। कम्युनिकेशन जब ये करेंगे, प्रपोजल लेकर जब ये आएंगे, तो पहले पास के मैटर्स को कन्फ्रंट करना। वैसे ये कन्फ्रंट करेंगे, मुझे लगता है ये कन्फ्रंट करेंगे, सामने से बोलेंगे जो भी चीज़ें हुई हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कोई अनएक्सपेक्टेड वे से ये पर्सन गए थे, और इन्होंने बिल्कुल नो कांटेक्ट कर दिया, ये बिल्कुल सेपरेट हो गए, इन्होंने बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब इनको एहसास होता है, कहते हैं ना कि कर्माज ऑलवेज वर्क, और अब मुझे लग रहा है कि इन पर अब कर्मा आ रहा है। जो भी इन्होंने आपको हर्ट करा, जो भी इन्होंने आपको गलत बोला, मुझे लगता है कि अब ये सामने से अपने एंड से चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे, या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जेन्युइन लव मुझे दिख रहा है, वो वापस से कन्फ्रंट करने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या तो ये किसी मकसद से आपके साथ कनेक्ट हुए, पता है, या तो कोई रीज़न हुआ हो, या उन्होंने आपसे कोई हेल्प ली हो, कोई फाइनेंशियल हेल्प ली हो, कोई करियर में हेल्प ली हो, कुछ मकसद से तो आए थे, और फिर ये एकदम से चले गए, और उसके बाद अब इनको एहसास हुआ कि मैंने जो करा वो मैंने बहुत गलत करा। इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करी, इन्होंने आपको इनकी बातों में भी फंसाने की बहुत कोशिश करी, और आपको लगा कि ये जेन्युइन लव है, ये जेन्युइन पर्सन है, तो आपने भी एज अ ह्यूमन आपने भी इनकी बहुत मदद करी। लेकिन
इनका जो बिहेवियर था वो नेगेटिव रहा है, वो मुझे थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लमैटिक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट अब मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद द डिसीजंस, एंड अब एक ऐसा टाइम दिख रहा है जब आपको एक क्लियर डिसीजन पर काम करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी एनर्जीज तो अच्छी हैं, अब रियलाइज़ हो रहा है, समझ में आ रहा है, आप कार्ड्स देख सकते हैं, लेकिन अभी इस पर्सन पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना है, थोड़ा धीरे धीरे चेंज इनके अंदर देखना है। क्योंकि देखो ये बात तो करेंगे, रिस्पॉन्ड तो करेंगे, कम्युनिकेट तो ये आपसे करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गो विद द फ्लो सिचुएशन रखना, ठीक है। पहले उनके एक्शंस देखना, वो किस तरीके से बात करें, किस तरीके से कन्फ्रंट करें, क्योंकि वो करेंगे, उसके बाद फिर आप आगे एक्शंस लेना। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत प्यार करिएगा। मिलते हैं रात को 9 बजे नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। राधे राधे।